जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो सुनो उतने मन को शांति मिलती है। बहुत प्यारा संवाद है। उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पराय 27वां विश्राम चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद आज सुने। आज माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से बहुत सुंदर प्रश्न करती हैं, कथा सुनती हैं। प्रभु श्री राम जी की कथा देवादेव महादेव बड़े आदर के साथ सुनाते हैं। काकभूषुंड का चरित्र सुना रहे हैं देवादेव महादेव मां पार्वती को। बहुत प्यारा संवाद है। माता पार्वती जी पूछती हैं और देवादेव सुना रहे हैं। आप भी पढ़ें हमारे साथ। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे श्री राम कथा रामायण। और अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल का सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी सज्जन, सभी भाई बहन, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। सुने आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। माता पार्वती जी कहती हैं भगवान भोलेनाथ से, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया है। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। माता कहती हैं, हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत वर्षा करता है, अमृत बरसाता है। हे मतधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता, बार बार सुनने को मन करता है। माँ कहती हैं, यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। माता कहती हैं, श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो इसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर जा पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। विषय कहाँ पुन हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। माता कहती हैं, हे प्रभु, जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। हे नाथ, श्रवण वंत यसी को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में माता कहती हैं, हे प्रभु, हे नाथ, जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा न सुहाती हो। वह मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहिया कथा सुहाई, कागभूषुंड
गरुड़ प्रति गाई। आज माता पार्वती जी कहती है नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही थी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामा, रामचरण तीन सिया रामा। बायस तन रघुपति भगति रामा, मोहि परम संदेह सिया रामा। माता कहती हैं, जो आपने कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंड जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है, हे प्रभु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नर सहस्त्र मां सुनऊ पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मां कोई, विषय विमुख विराग रत होई। विषय विमुख विराग रत होई। माता पार्वती जी कहती है, त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। माता कहती हैं, कोटि विरत माधि श्रुति कहाई, सम्मक ज्ञान सकृत कौलाई। ज्ञानवंत कोटिक महको, जीवन मुक्त सकृत जग सो। माता कहती हैं, हे प्रभु, श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र मऊ सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। आज माता पार्वती जी कहती है, प्रभु, हजारों मनुष्यों में भी सब सुखों के खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगत काग किमि पाई, बेसुनाथ मोहि काहू बुझाई। माता पार्वती जी कहती है, प्रभु, इन सब में भी देवादेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति की परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम परायण ज्ञान रत रामा, गुनागार मति धीर सिया रामा।
नाथ कहूँ के कारण रामा, पायो काक शरीर सिया रामा। माता कहती है, हे नाथ कहिए, ऐसे श्री रामपरायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। या प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कहाँ पावा। तुम के भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। माता कहती है, कृपालु बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। माता कहती है, प्रभु गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी है। माता कहती हैं, कहो कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। बोले शिव सादर सुख पाए। माता पार्वती जी कहती है, ना कहिए, काकभुसुंड जी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर भगवान शिव जी सुख पाकर आदर सहित बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। भोले बाबा कहते हैं, उपजई राम चरण बिसासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। भोले बाबा कहते हैं, तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ऐसी प्रश्न विहंग पति रामा, कीन काग सन जाय सिया रामा। सो सब सादर कहियो रामा, सुनो मां मन लाय सिया रामा। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुसुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी। सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा। भोले बाबा कहते हैं, मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जागि तब भाप माना। तुम अति क्रोध तजे तव प्राणा। मम अनुचरा कीन मख भंगा। जानो तुम सो सकल प्रसंगा। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती, दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध के कारण प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे। दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरऊं बिरागा। बाबा कहते हैं, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया था। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी। नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए। चार चार मोरे मन भाए। चार चार मोरे मन भाए। भगवान भोले बाबा कहते हैं, पार्वती, सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप विशाला। बट पीपर पाकरी रसाला। मौल शैलो परिसर सुंदर सोहा। शैलो परिसर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखी मन मोहा। शिव जी कहते हैं, उमा, उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मड़ियों की सी सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। हे उमा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। शीतल अमल मधुर जल रामा। शीतल अमल मधुर जल रामा। जलज विपुल बहुरंग सिया रामा। कूजत कलरव हंस गण रामा। गुंजत मंजुल भृंग सिया रामा। शिव जी कहते हैं, उमा, उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर सुर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी।
आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा।